और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में तड़के आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शोपियां जिले में एनकाउंटर अभी भी जारी है। पूरे इलाके में नाकाबंदी की गई है और 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए हैं। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में एनकाउंटर चल रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है और हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या अपडेट है इस खबर पर? इसमें सभी तक मारे गए हैं और दक्षिण कश्मीर के तुर्कवांगन में यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने सीआरपीएफ और सेना के साथ मिलकर ये ऑपरेशन लॉन्च किया और इसमें कुछ घंटों की मुठभेड़ के दौरान 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें मुजाहिदीन का एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी औपचारिक रूप से मिलिटेंटों की पहचान नहीं की गई है, लेकिन पुलिस के लिए बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि एक जो कमांडर है जुबैर करके स्थानीय मिलिटेंट है और उसके काफी समय से इस इलाके में सक्रिय था और फोर्सेस के ऊपर भी उसने कई बड़े हमले को अंजाम दिया था। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी आज और कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। पहले दिन 21 और दूसरे दिन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वो बात करेंगे। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पीएम मोदी आज पंजाब, केरल, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और गवर्नर से बातचीत करेंगे। कल प्रधानमंत्री महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे। इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और हमारे सहयोगी अमित कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, किन मामलों में किस मायने में ये बैठक जो है वो महत्वपूर्ण है और क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस वक्त? प्रधानमंत्री के साथ जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, ये 6ठी बैठक होगी। अगर आप कोरोना वायरस को लेकर अगर बात करें तो ये 6ठी बैठक होने वाली है। हालांकि इससे पहले हर एक दिन में ही बात हुई थी, लेकिन इस बार 2 पार्ट में बांट दिया गया है। आज और कल 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। आज कई राज्य हैं, करीब 21 राज्य आज हैं। इसके अलावा कल 15 राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि जो अनलॉक 1 किया गया है, जो लॉकडाउन के बाद जो सारी चीजें खोली गई है, उसके बाद हालात क्या है पूरे देश में, जिस तरह से संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है, कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर चर्चा होगी और किस तरह के स्टेप उठाने हैं। तो उन तमाम चीजों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह की मदद चाहिए। हालांकि राज्य और केंद्र के बीच में बातचीत लगातार चल रही है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी वो लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, क्योंकि शुरू से अगर देखें तो जब लॉकडाउन लगाया गया था उससे पहले से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई और उसके आधार पर लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 जब भी बढ़ाया गया उससे पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण इसलिए लिहाज से माना जा सकता है कि जो अनलॉक हुआ है और स्थिति क्या है, मजदूर तमाम वापस लौटे हैं, इसको लेकर क्या स्थिति है, तो तमाम परिस्थितियों को लेकर चर्चा होगी और उसकी समीक्षा की जाएगी। और मुझे लगता है इसके बाद क्या कदम उठाने चाहिए ताकि राज्यों को मजबूत किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को और अच्छा बेहतर किया जाए। जैसे आपने देखा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कमान ले लिया, एक तरह से आप कहिए तो उन्होंने लगातार बैठक की। कल वो LNJP तक पहुंच गए व्यवस्था को देखने के लिए। तो केंद्र सरकार और मुख्यमंत्रियों के बीच का एक समन्वय बेहतर हो और जो जरूरत हो उसको पूरा किया जा सके, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के जो हालात हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देंगी ताकि उसके आधार पर केंद्र सरकार जो मदद करनी होगी वो करेगी। यानी आज और कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और गवर्नर्स के साथ बातचीत करेंगे और जो भी फैसले लिए जाते हैं उसका ऐलान कल या उसके बाद संभव है। देखिए, गवर्नर नहीं है इसमें, सिर्फ मुख्यमंत्री है। केंद्र शासित प्रदेश, जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश
में भी वहां पर गए तो वहां पे जो एलजी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि तमाम जो बातचीत होगी वो आज जैसे 21 राज्य है, 21 राज्य के लोग से वो उनकी बातचीत है, तो इस तरह से तमाम जगहों के हालात की समीक्षा होगी। निश्चित तौर पर कुछ अगर बड़े फैसले लेने होंगे तो कल के बाद, आज 3 बजे बैठक और कल भी 3 बजे शाम को बैठक है। करीब 2.5 से 3 घंटे तक के बैठक का शेड्यूल रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पहले शुरुआत में प्रधानमंत्री रिमार्क्स देंगे, ओपनिंग रिमार्क्स, गृह मंत्री बोलेंगे और इसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क फिर पीएम का होगा। तो उसको लेकर क्या करना चाहिए, किस तरह से और जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में ये खबरें भी उड़ती रही कि क्या फिर से लॉकडाउन होने की संभावना है। एक बार कहा गया कि 15 को लॉकडाउन हो सकता है, फिर कहा गया 18 से लॉकडाउन फिर हो सकता है। हालांकि इन खबरों को खंडन किया गया केंद्र सरकार की तरफ से भी, कहा गया कि गलत। ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से सभी अस्पतालों के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने इस काम को 24 घंटे में करने की बात कही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के सभी कोविड वार्ड में सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए थे और कहा यह जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। और हमारे सहयोगी पवन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरह की लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी कोविड वार्ड्स को लेकर, उसको देखते हुए क्या ये फैसला लिया गया है सीसीटीवी कैमरे लगाने का? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हालात जो है बेकाबू हो रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में जो है कोविड के मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और इसी बीच दिल्ली सरकार के तमाम ऐसे अस्पतालों से या फिर प्राइवेट अस्पतालों से ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे, लोगों के परिजन वायरल कर रहे थे कि उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा है। अगर कोविड पेशेंट जहां पर एडमिट है वहां पर हालात बिल्कुल बेकाबू है, क्योंकि पेशेंट के बगल में ही डेड बॉडी पड़ा हुआ रहता है और घंटों डेड बॉडी पड़ा रहता है, उठाने वाला कोई नहीं होता है। कुछ ऐसे भी वीडियो वायरल हुए जिसमें दिखाया गया कि रेडी पर डेड बॉडी को लेकर जाया गया। अब आप ये समझिए कि जब ग्राउंड जीरो पे खुद देश के गृह मंत्री उतर आए हैं, तो सोचिए हालात कैसे होंगे। अब निर्देश दिया गया है सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए, एक मॉनिटरिंग करने के लिए बात कही गई है। इसलिए भी कहा गया है कि जो बदसलूकी कहा जा रहा था, जो वीडियो वायरल हो रहे थे लगातार, कई ऐसे महिलाओं ने वीडियो वायरल किया, कई ऐसे लोगों ने जो बीमार हैं या फिर परिजन हैं जो मरीज के, उन्होंने वीडियो वायरल किया, ट्विटर पे लगाया। ये कहा गया कि डॉक्टरों की तरफ से बदतमीजी किया जाता है, लैब टेक्नीशियन स्टाफ की तरफ से बदतमीजी किया जाता है, जो जहां पर कोरोना वार्ड है वहां पर बदतमीजी किया जाता है। खाना को दिखाया गया था कि खाना जो है उन्हें ठीक ढंग का नहीं मिल रहा है, नाश्ता भी नहीं मिल रहा। इन सब चीजों को लगातार जो है ये जब चीजें वायरल हो रही थी और इनको सुनने देखने वाला कोई नहीं था। अब जब गृह मंत्री के पास ये सब सूचना गई, इसके बाद ये सीसीटीवी लगाने का फैसला यहाँ पर दिया गया है और सख्त निर्देश यहाँ पर दिया गया है। और आपको बता दें कि अब जो शमशान घाट है दिल्ली का, अब वहां 24 घंटे डेड बॉडी भी जलाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। पवन, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। और फिलहाल बात करते हैं बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बड़ा बयान दिया है। अनिल देशमुख ने फिल्म इंडस्ट्री में बिजनेस राइवलरी के एंगल से जांच करने की बात कही है। अनिल देशमुख ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया है कि उन्होंने आत्महत्या की है। मीडिया में ये बातें सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री में बिजनेस राइवलरी के कारण सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। इस एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके जरिए से उन्होंने आत्महत्या की है, ये बात सामने आई है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। और हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह मुंबई से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, अब इस केस की जांच पुलिस एक नए एंगल से भी करने जा रही है, बिजनेस राइवलरी के एंगल से। क्या कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं?
जी बिल्कुल, इस एंगल से भी अब जांच होगी, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई डिप्रेशन में आत्महत्या करता है तो तीन ही एंगल से जांच होती है, लेकिन अब ये चौथा एंगल है बिजनेस राइवलरी का, जिस के तहत अब जांच होगी। कुछ बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम आया है। ये कहना है कि वो जानबूझकर उनको बिजनेस में नुकसान पहुंचा रहे थे, अच्छी फिल्में नहीं करने दे रहे थे। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखें तो ये केस इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस में किसी ने नुकसान भी पहुंचाया होगा तो आप समझ सकते हैं कि 3 महीने तक लॉकडाउन था, 3 महीने के पहले नुकसान पहुंचाया होगा। तो लॉकडाउन के पहले अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो इतने अगर कोई 6 महीने साल भर पहले किसी बिजनेस राइवलरी के कारण डिप्रेशन में आता है और उसके बाद इतने दिनों बाद इस तरह का कदम उठाता है तो उस पर किस तरह का एक्शन होगा, कानूनी तौर पे देखना पड़ेगा। लेकिन इस मामले की पुलिस ने जिस तरह से जांच शुरू की थी, तो पहले 3 एंगल पे जांच शुरू हुई थी कि क्या उनको कोई बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, इसके अलावा आर्थिक तंगी तो नहीं है। दूसरा ये था कि उनका करियर ग्राफ किस तरह से चल रहा था। तो ये जरूर था कि कुछ फिल्में हाल में उनकी नहीं चल पाई थी, लेकिन ये भी था कि कुछ फिल्में उनकी हिट भी हुई थी। तो पुलिस का एंगल जो था कि ये देख रहा था कि पारिवारिक उनको कोई दिक्कत तो नहीं थी, जैसे कि शादी को लेकर कोई दिक्कत हो, गर्लफ्रेंड को लेकर कोई दिक्कत हो या परिवार में कोई दिक्कत हो। इस मामले में जांच चल रही थी, लेकिन देर शाम जाते जाते जिस तरह से बॉलीवुड से आवाज उठने लगी, कंगना रनौत सामने आई, इसके अलावा जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम जुड़ेंगे आपसे अपडेट के लिए। और फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनामिका शुक्ला प्रकरण में एसटीएफ ने की है एक अहम गिरफ्तारी। जी हाँ, पुष्पेंद्र उर्फ राज उर्फ नीटू ही है इसका असली मास्टरमाइंड। एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है, राज बनकर पुष्पेंद्र ने ही अनामिका शुक्ला की डिग्री पर फर्जीवाड़े का खेल रचा था। मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र के साथ जौनपुर का जिला समन्वय अधिकारी और हरदोई के शिक्षा विभाग का कर्मचारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को गोंडा पुलिस के हवाले कर दिया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 42,829 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,647 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से दिल्ली में बीते एक दिन में 73 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली में इस खतरनाक महामारी से मरने वालों की संख्या 1,400 हो गई है। और हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, लगातार चिंता का सबब दिल्ली वालों के लिए बना हुआ है। संक्रमण का जो आंकड़ा है वो हर दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बिल्कुल, इसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हम जैसे मीडिया कर्मी रोजाना मौत के आंकड़े गिन रहे हैं। आखिर क्यों ये मौत के आंकड़े गिन रहे हैं? सवाल यही है कि क्या इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार क्यों नहीं किया गया? लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, लगातार जो अनलॉक की बात कही गई, फिर दिल्ली बॉर्डर को सील किया गया, ताकि वजह क्या है कि संक्रमण लगातार यहाँ पर बढ़ते चला जा रहा है। अब ये आपको बता दें कि कब्रिस्तान पुल हो चुका है। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर ने सरकार से गुहार लगाया है, 2 बीघा जमीन की मांग किया है। साथ ही साथ शमशान घाट पर अब जो है धार्मिक रीति रिवाज से जो है दाह संस्कार भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पंडित ही मौजूद नहीं है। पंडित को भी लगता है कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। लकड़ी की भी अब काफी समस्या यहां पर आने वाली है। भले ही अब ये शमशान कमेटी ने ये कह दिया है कि अब 24 घंटा जो है दाह संस्कार किया जाएगा। जो कोविड से जो लोग मर रहे हैं उसका, और जो ऐसे जो आम लोग जो मर रहे हैं, जो नेचुरल डेथ हो रहा है, उन सभी का एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में जो है दाह संस्कार की बात कही जा रही है। क्योंकि जब मशीन से जो बॉडी को जलाया जाता है उसके बाद 4 घंटे का जो है विराम दिया जाता है मशीन को ठंडा होने के लिए। तो लगातार जो मौत के आंकड़े यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे खास परेशानी जो है आप सहज अंदाजा लगाइए कि शमशान घाट कमेटी और कब्रिस्तान कमेटी को भी यहाँ पर हो रहा है। ये कैसे इन सब चीजों से निपटा जाएगा? और आने वाले दिनों में ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार जागरूक भी इस मामले में किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक को भी अवेयरनेस होना चाहिए, पब्लिक की भी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट इलाके में दिल्ली का सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार यहाँ पर धज्जियां उड़ाया जा रहा है। हालांकि अब जो है चालान जो पहले काटे जा रहे थे बिना मास्क के जो है या सोशल डिस्टेंसिंग के, अब उस चालान में भी भारी कमी आ रही है। कमी इसलिए भी आ रही है कि जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस में जो है कोरोना के मामले सामने आ रहे थे,
अब पुलिस खुद इस बात पर डर रही है चालान देखने में या फिर चालान काटने में, क्योंकि पुलिस के साथ साथ उनके परिवार वाले भी इससे संक्रमित हो रहे थे। कई दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी भी इसमें संक्रमित हो रहे थे। तो कोरोना के जो मामले हैं दिल्ली से जो है, कभी हरियाणा सरकार ने दिल्ली पर आरोप लगाया, कभी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली पर आरोप लगाया, लेकिन क्या ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इस पर कैसे। जी पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीते एक दिन में कोविड-19 के 2786 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1,10,744 हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 178 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। अब तक 4128 लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस से हो चुकी है। मुंबई की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमण का मामला 59,000 के ऊपर पहुंच चुका है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 68 लोगों की मौत हुई है। अब तक मुंबई में कोरोना संक्रमण से 2250 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में कल 25 नए मामले सामने आए हैं। अब धारावी में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2068 हो चुकी है, जिसमें से 77 की मौत भी हुई है। और हमारे सहयोगी इंद्रजीत मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही मुंबई में, महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन थोड़ी राहत की खबर जरूर है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों के अगर आंकड़े आप देखें तो 3000 से ऊपर यानी 3500 के आसपास आंकड़े पूरे महाराष्ट्र से आ रहे थे, लेकिन कल का आंकड़ा पहली बार आया है जो कि 3000 से कम का है। और दूसरा, मुंबई में 1500 से ऊपर केसेस आ रहे थे और कल 1000 के आसपास आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए राहत की खबर है। दूसरी ये है कि कल 5000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं कोविड-19 से लड़कर, तो ये सरकार के लिए जरूर राहत की खबर है। लेकिन इस बीच एक बात को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि मुंबई में जो मौत का आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि जो बीएमसी की डेथ ऑडिट कमेटी है वो जो कोविड से भी डेथ हो रही है उसको नॉन कोविड पेशेंट बताकर और ये आंकड़े छुपा रही है। उनका कहना है कि इस तरह से 451 आंकड़े छुपाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका ये जानकारी हमें देने के लिए।